फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर मनीष तिवारी। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं विश्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं हमारी हर एक घर की प्रॉब्लम के बारे में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के ऊपर में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस को बढ़ने का सबसे बड़ा मौका किसने दिया? किसकी वजह से ये इतना तेजी से पनपा है और बढ़ा है? फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे बताऊं तो सबसे बड़ा कारण इसे बढ़ावा देने का आप और मैं है, यानी कि हम हैं। फ्रेंड्स, हमारी कारण, हमारी वजह से कोरोना इतनी तेजी से फैला और बढ़ा है। क्यों, कैसे? फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि हमारे अंदर का जो डर, हमारे अंदर का जो दहशत, हमारी जो फियर प्रॉब्लम है, इसके कारण ही कोरोना को हमने जगह दिया कि वो तेजी से अपने पैर फैला सके और हमें इन्फेक्ट कर सके। कैसे? छोटा एग्जांपल दूंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, हिरन और शेर, ये दोनों के बारे में आपने सुना होगा। क्या आप जानते हैं हिरन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और शेर की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। फिर भी ऐसा क्यों, कौन सा कारण है जो हिरन शेर का शिकार बन जाता है? फ्रेंड्स, इसका कारण यह है कि जब हिरन भागता है, शेर उसके पीछे भागता है, तो भागते समय हिरन हर 7-8 सेकंड के बाद पीछे मुड़कर शेर को देखता है। और जितने बार हिरन पीछे मुड़ता है फ्रेंड्स, उसकी स्पीड कम होती है, उसका डर बढ़ता है। स्पीड कम होती है, डर बढ़ता है। स्पीड कम होती है और डर बढ़ता है। और ये डर इतना बढ़ जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हिरन शेर का शिकार बन जाता है। यानी फ्रेंड्स, अगर वो अपने स्पीड पे फोकस करता, अपनी रफ्तार पे फोकस करता, तो शायद वो बच सकता था, लेकिन उसने फोकस किया शेर के ऊपर और अपने डर को इतना बढ़ा लिया उसने कि वही डर उसकी मौत का कारण बन गया। हमारे साथ भी फ्रेंड्स यही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे? फ्रेंड्स, हमारा जो ह्यूमैनिटी पावर है, हमारी जो बॉडी का पावर है, वो कोरोना से कई गुना ज्यादा हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी पावर है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कोरोना हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर दे रहा है, हमें इन्फेक्ट कर दे रहा है? फ्रेंड, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप याद करिए कि मॉर्निंग टू इवनिंग आपका शेड्यूल क्या है, आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या जीते हैं। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके हाथ में न्यूज़पेपर होता है। फ्रेंड्स, वो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो 70 to 80% न्यूज नेगेटिव होती है। आप उसमें ये पढ़ते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में या भारत में टोटल कोरोना पॉजिटिव कितने केसेस मिले, कितने लोगों ने आज कोरोना की वजह से दम तोड़ा, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों ने दम तोड़ा। आप यही बातें न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप यही बातें न्यूज चैनल में जब हाईलाइट करके बताई जाती है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और आप आस पड़ोस के लोगों के साथ बैठकर भी कोरोना की ही बातें करते हैं। जब मॉर्निंग टू इवनिंग आप यही सुनेंगे, यही बोलेंगे, यही देखेंगे, तो मुझे बताइए आपके माइंड में क्या जाएगा? सिर्फ कोरोना, सिर्फ कोरोना, सिर्फ कोरोना। और फ्रेंड्स, यही कारण है कि हम नेगेटिव सुन रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का पावर कम होते जा रहा है और कोरोना की शक्ति बढ़ते जा रही है। और जब जब आप ऐसा करेंगे, आपकी बॉडी का पावर कम होगा और आपका डर बढ़ेगा। बॉडी का पावर कम होगा और डर बढ़ेगा, बॉडी का पावर कम होगा और डर बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डर की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है, हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस डर को उखाड़कर फेंक दीजिए। अगर आपने डर को निकालकर फेंक दिया और आपने जिंदगी जीने का एकदम शानदार तरीका, हिम्मत, हौसला दिखाया, तो शायद कोरोना कभी भी आपको इफेक्ट ना कर पाए। फ्रेंड्स, याद करिए, कुछ महीने पहले हमारी टीवी के ऊपर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया था कि फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। क्या कहा था? आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं फ्रेंड्स कि हमें सेल्फ डिपेंड नहीं, सेल्फ डिफेंस करने की जरूरत है, मतलब आत्मरक्षा करने की जरूरत है। कैसे, किससे? अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बचाने में कोई और सक्षम है तो आप गलत सोचते हैं।
मैं आपको कुछ बता देता हूं कि अगर आपका विचार जा रहा है कि मुझे या हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बचा सकते हैं, अगर मोदी जी हमें बचाने में सक्षम होते तो भारत में कोरोना नहीं होता। अगर योगी जी हमें बचाने में सक्षम होते तो यूपी में कोरोना नहीं होता। अगर शिवसेना हमें बचाने में सक्षम होती तो महाराष्ट्र में इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना कोरोना, यहां कोरोना नहीं होता। अगर कांग्रेस हमें बचाने में सक्षम होती तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कोरोना नहीं फैलता। अगर केजरीवाल हमें बचाने में सक्षम होते तो शायद दिल्ली में इतनी तेजी से कोरोना नहीं फैलता। अगर भाजपा हमें बचाने में सक्षम होती तो शायद मध्य प्रदेश में इतना तेजी से कोरोना नहीं फैलता। अगर पैसे से रोकने में सक्षम होता तो शायद आज विश्व की सबसे रिचेस्ट कंट्री अमेरिका, अगर पैसे से ये रुकने में सक्षम रहता तो अमेरिका जैसी कंट्री में लाखों लोग कोरोना की वजह से दम नहीं तोड़ते फ्रेंड्स। और अगर डॉक्टर या दवा इसे रोकने में सक्षम होती तो आज मेडिकल फील्ड में जो नंबर 1 कंट्रीज है, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, फ्रांस, इतनी बेहतरीन कंट्री में लाखों लोग, हजारों लोग कोरोना वायरस से इंफेक्टेड होकर अपना दम तोड़ चुके हैं। यानी फ्रेंड्स, इससे एक चीज क्लियर होता है कि कोई भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन एक इंसान और एक ही इंसान इसे रोकने में सक्षम हो सकता है और वो आप है। आप अगर ठान ले, आप अगर सोच ले, आप अगर अपना प्रिकॉशन खुद ले तो शायद कोरोना कभी भी आपको इंफेक्टेड ना कर सके। कैसे फ्रेंड्स? आप अगर अपना मास्क खुद पहनते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते कि वो आपको आएगा और मास्क पहनाएगा, आप अगर सैनिटाइजर प्रॉपरली यूज करते हैं और आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो शायद कभी भी कोरोना आपको इंफेक्टेड ना कर सके। और एक बात फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोरोना फैलता कैसे है। मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं कोरोना फैलता कैसे है, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं, तो जब एक इंसान खांसता है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, सलाइवा ड्रॉपलेट्स कहते होते। वो ड्रॉपलेट्स मतलब थूक की बूंदे होती है। तकरीबन खांसते समय 3000 बूंदे हमारे मुंह से बाहर आती है और जब हम छींकते हैं तो नाक और मुंह से दोनों से तकरीबन 40,000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रॉपलेट्स जब निकलते हैं, ये छींकने के दौरान, खांसने के दौरान जब बूंदे निकलती है तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मीटर तक जा सकती है। यानी अगर हम किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे खड़े हैं तो ये कोरोना वायरस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, ये सलाइवा ड्रॉपलेट्स जो बाहर निकलते हैं, ये 3000 खांसने के दौरान और छींकने के दौरान 40,000, एक बूंद के अंदर फ्रेंड्स, एक थूक की बूंद के अंदर तकरीबन 20 लाख कोरोना वायरस छुपे होते हैं। 20 लाख। आप सोचिए कि खांसने और छींकने के दौरान करोड़ों कोरोना वायरस निकलते हैं, वो कहां जाकर बैठते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति जब खांसता है तो उसके खांसने के दौरान या छींकने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, ये ड्रॉपलेट्स कांच की चीजों पर जब गिरते हैं तो मिनिमम 96 आवर यानी 96 घंटे तक ये अपना दबदबा वहां कायम रख सकते हैं, अपना कब्जा वहां कायम रख सकते हैं। सबसे ज्यादा टाइम कांच की चीजों पर ये बिता सकते हैं। और इनका जो दूसरा टारगेट होता है वो प्लास्टिक की चीजें होता है। प्लास्टिक की चीजों पे ये 72 आवर यानी आफ्टर 3 दिन तक ये कम से कम प्लास्टिक की चीजों पर अपना कब्जा जमाए रख सकते हैं। और तीसरी चीज होती है कार्डबोर्ड यानी कड्डी की चीजों पर ये कम से कम 24 घंटे तक रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी घर से बाहर निकले तो याद जरूर रखिए कि ये तीनों चीज में से आपको किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। भूल के भी कांच की चीजों को, प्लास्टिक की चीजों को या खड्डी की चीजों को बाहर निकलने के बाद छुए ना, हाथ ना लगाए। और अगर हाथ लगाए आपने तो ग्लव्स पहनकर हाथ लगाए, ऐसे हाथ ना लगाए। और आप अगर स्वयं की रक्षा स्वयं करना सीख जाएंगे तो शायद कोरोना आपको जिंदगी में कभी इन्फेक्ट ना कर पाए। अब फ्रेंड्स, बात हम कर रहे हैं डर की। अगर आप डर को ही भगा देंगे तो शायद आप अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर या मीडिया, न्यूज चैनल्स देखना छोड़ देंगे तो शायद आपकी जिंदगी में खुशियां लौट सकती है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि 2 महीने तक ना न्यूज़पेपर पढ़िए, ना आप न्यूज़ चैनल देखिए।
अगर 2 महीने तक आपने इस काम को कर लिया फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 2 महीने के बाद आजू बाजू का पूरा वातावरण आपको एक खुशनुमा वातावरण दिखाई देगा। कोरोना नाम की चीज ही आपकी जिंदगी में नहीं होगी। आपको जिंदगी जीने का एक बेहतरीन साधन मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। और एक चीज फ्रेंड्स, हम बात डर की कर रहे हैं तो फिर से मैं आपको डर का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक चूहा बिल से निकलता है। बिल से जैसे ही चूहा बाहर निकलता है, उसे सामने एक बिल्ली दिखाई देती है। वो जैसे ही बिल्ली को देखता है वापस घुस जाता है अपने बिल में। फिर थोड़ी देर बाद निकलता है, फिर सामने बिल्ली दिखाई देती है, फिर घुस जाता है। वो 2-3 बार ऐसा करता है। फिर एक महात्मा उसे देखते रहते हैं। वो महात्मा उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई? वो कहता है मुझे बिल्ली से डर लगता है। महात्मा उसे कहते हैं अगर मैं तुझे बिल्ली बना दूं तो क्या तेरा डर खत्म हो जाएगा? चूहा कहता है बिल्कुल। महात्मा उसे वरदान देते और बिल्ली बना देते। बिल्ली बनाने के बाद जब वो बाहर निकलता है, सामने कुत्ता खड़ा होता है, वापस वो अपने घर में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वो बिल्ली बाहर निकलती है, कुत्ता खड़ा होता है, फिर वो घुस जाती है। फिर महात्मा आते कहते अब क्या प्रॉब्लम है? तो वो बिल्ली कहती है मुझे कुत्ते से डर लगता है। महात्मा जी कहते हैं अगर मैं तुझे कुत्ता बना दूं तो क्या तेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? वो कहता है हाँ। तो महात्मा उसे कुत्ता बना देते हैं। कुत्ता बनने के बाद जैसे वो बाहर निकलता है, देखता है सामने शेर दिखता है, वो झाड़ियों में घुस जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है, फिर शेर वहीं खड़ा रहता है, वो वापस झाड़ियों में घुस जाता है। फ्रेंड्स, फिर थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलता है, महात्मा उसके पास पहुंचते बोलते अब क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम है? तो वो महात्मा से कहता है मुझे शेर से डर लगता है। महात्मा कहते हैं ठीक है मैं तुझे शेर बना दूंगा, वो तो जंगल का राजा है, वो तो किसी से नहीं डरता, वो तो निडर होता है, फिर क्या तू जी सकता है? वो कहता है हाँ, अगर मैं जंगल का राजा बन जाऊं, शेर बन जाऊं तो शायद मुझे कोई नहीं मार सकता। महात्मा उसे शेर बना देते हैं। शेर बनने के बाद जब वो थोड़ी दूर पे बाहर निकलता है तो देखता है सामने कुछ शिकारी खड़े होते हैं, हाथ में बंदूक लिए और जाल लिए हुए। वो शिकारियों को देखता है, वापस आ जाता है और अपने गुफा में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद फिर बाहर निकलता है, वो शिकारी वहीं खड़े होते हैं, फिर गुफा में घुस जाता है। अब महात्मा उसके पास जाकर कहते हैं अब तो तू शेर बन गया है, अब तो तू सबसे ताकतवर जानवर जंगल का बन गया है, अब तुझे किस बात का भय है? वो कहता है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस बात का भय है। तो महात्मा उसे समझाते हैं कि मैंने सिर्फ तेरा शरीर चेंज किया है, अंदर से तू वही चूहा है, अंदर से तेरे अंदर डर वही चूहे का है। मैं तुझे हाथी बना दूं, घोड़ा बना दूं, गधा बना दूं, कुछ भी बना दूं, शेर बना दूं या शिकारी बना दूं, लेकिन फिर भी डर तेरे अंदर वो चूहे का ही रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी बॉडी लेकर, इतनी बड़ी शरीर लेकर हमारा कोई काम का नहीं है अगर एक छोटा सा डर हम अपने अंदर से ना निकाल पाए। ये डर ही है जो कोरोना को इतनी तेजी से पनपने का मौका दे रहा है। रिक्वेस्ट मेरा यही है आपसे कि डर को हटाकर फेंक दीजिए, आप हिम्मत और हौसले से काम करिए, शायद कोरोना आपका बाल भी ना बांका कर पाए। देन अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे वैक्सीन के बारे में। हम सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि वैक्सीन बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन कई लोग वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे हैं, नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं वैक्सीन का। कई लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर में हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने डिक्लेयर किया है कि ये जो वैक्सीन है, इसके जो साइड इफेक्ट है वो एकदम रेयर केसेस में, एकदम मेजर केसेस में हो रहे हैं। कैसे? अगर 1 लाख लोग वैक्सीन लेते हैं तो उसमें से एक आध इंसान ऐसा हो सकता है जिसपे साइड इफेक्ट, जिसकी बॉडी पे इस वैक्सीन का हो सकता है। एक आध इंसान 1 लाख लोगों में। और अगर मैं ऑस्ट्रेलियन कैलकुलेटर क्लब की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया यानी ब्रिटिश कैलकुलेटर क्लब की बात करूं, तो उनके अकॉर्डिंग ये डाटा और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। उनके अकॉर्डिंग ये डाटा कहता है कि 2.5 लाख लोगों में से 1 लोग ऐसे हो सकते हैं, एक इंसान ऐसा हो सकता है जो इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट जिसे हो सकता है। यानी सिंपल और क्लियर ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एकदम रेयर केस, मतलब एकदम अंजादे अगर हम कह सके तो अंजादन अगर वो हम है तो हमें होना है वो साइड इफेक्ट। लेकिन अगर आप इस डर से कि वो इंसान मैं ही हूं जिसे वो साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते और कभी आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा मौतें तो एक्सीडेंट में हमारे इंडिया में होती है। हर 500 लोगों में से 1 इंसान की मौत हमारे इंडिया में एक्सीडेंट से हो रही है। हर 1000 लोगों में से 1 इंसान की मौत हमारे इंडिया में डूबकर मरने की वजह से हो रही है। इन सब डाटा को अगर देखेंगे तो वैक्सीन लगाने का जो डाटा है एकदम रेयर केस है, एकदम रेयर केस। सो प्लीज डरिए मत,
जाइए, वैक्सीन लगाइए और नेगेटिव लोगों को मत सुनिए। अगर गलती से आपके आसपास कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसे वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट हुआ है, तो उसके पास आप जाते हैं, वो 1000 लोगों को नेगेटिव कर देता है। लेकिन आपके ही आसपास 99 लोग, 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वैक्सीन लगाया, आज बढ़िया सुख शांति से घर पर बैठे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप उनसे जाकर उनका एक्सपीरियंस पूछिए, तब आपका डर दूर होगा फ्रेंड्स। इनसे मिलने के बाद डर दूर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन है, दो स्टूडेंट है आपके पास में। एक स्टूडेंट वो है जो एमबीबीएस कर रहा था और करते करते फेल हो गया, घर पे बैठ गया निराश होकर। दूसरा वो है जो एमबीबीएस करके अच्छे नंबर लेके पास हुआ और डॉक्टर बन गया। आप अपने बच्चे को किसके पास भेजेंगे एक्सपीरियंस लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए? किसके साथ आप अपने बच्चे की संगत करवाना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप अपने बच्चे को कहेंगे कि जो डॉक्टर बन चुका है उससे जाकर मिल लो। मैं भी आपको वही समझाना चाहता हूं कि नेगेटिव लोगों के पास आप जाएंगे तो वो वैक्सीन के बारे में नेगेटिव प्रचार करेंगे, लेकिन पॉजिटिव लोगों से आप मिलेंगे तो वैक्सीन की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। देन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी तो कई लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं, क्योंकि जब आप वैक्सीन के दोनों डोज लेते हैं तो वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद में वैक्सीन का आपकी बॉडी में आफ्टर 30 डेज, दोनों डोज लेने के 30 दिन बाद आपकी बॉडी में 94 to 95% रिकवर चांसेस बढ़ते हैं। मतलब आपकी बॉडी की रफ्तार, क्षमता जो है वो 94-95% बढ़ जाती है वैक्सीन लेने के बाद। लेकिन 5% अभी भी चांसेस है कि आपको कोरोना हो जाए। बट व्हाट इज डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर मतलब लेने के पहले और लेने के बाद फर्क क्या है दोनों में? अगर वैक्सीन नहीं लेते आप और अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के और डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों डोज वैक्सीन के लेने के 30 दिन बाद अगर आपको कोरोना होता है तो ना हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस है ना डेथ के चांसेस है, 0% चांसेस है दोनों चीजों के। सो प्लीज आप चाहिए अपनी फैमिली के साथ और वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीन एक माध्यम है जो इस कोरोना वायरस से हमें बचा सकता है। और हमें इन्फेक्ट हो भी गए तो डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन से हमें बचा सकता है। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये है कि नेगेटिव लोगों की बातों में ना आए, पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए। बहुत सारे लोगों ने लाखों की संख्या में वैक्सीन लगाया है और आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। डर निकल चुका है उनके अंदर से। आप भी लगाइए और आप भी इस डर को भगाइए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और नेगेटिव न्यूज़पेपर ना पढ़िए, नेगेटिव न्यूज चैनल ना देखिए। इसके बजाय आप धार्मिक किताबों को पढ़िए। आने वाले 2 महीने तक अच्छे मूवीज देख सकते हैं आप, 2 महीने तक अच्छे सीरियल्स देख सकते हैं, अच्छी फैमिली के साथ में बातें कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ सकते हैं जिससे कोरोना का नाम भी नहीं निकलेगा आपकी जबान से और आप एकदम एटमॉस्फेयर आजू बाजू का पॉजिटिव कर चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आपको कि एक टाइम था हमारे बुजुर्ग कहते थे कि राम युग है भैया, राम युग है, दूध मिलता है दूध। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, कुछ लाइनें मैंने पढ़ी थी, इतनी प्यारी लाइनें थी कि राम युग में दूध मिले, राम युग में दूध मिले, कृष्ण युग में घी, कोरोना युग में काला काढ़ा मिले, डिस्टेंस बना और पी। फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि गुजर रही है जिंदगी कुछ ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जरा सी जुकाम से। तमाम कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने कैसा सितम ढाया कि दूरियां ही दवा हो गई। फ्रेंड्स, हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ मर्ज दूर हो जाते हैं अपनों के साथ मुस्कुराने में। सो एंजॉय करिए, लाइफ में खुश रहिए, अपनों के साथ मस्ती करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। फ्रेंड्स, इस टॉपिक की जरूरत, इस वीडियो की जरूरत मुझे लगता है हर घर वालों को है, हर घर में है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, ताकि लोगों के अंदर जो दहशत और डर भरा हुआ है कोरोना के प्रति वो बाहर निकले और लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।